ISKCON founder Acharya, savior of the whole world, Srila Prabhupada ki jai, Namacharya Haridas Thakur ki jai, prem se kaho, Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Srivasadi Gaur Bhakta Vrind ki jai, Sri Sri Radha Krishna Sundar, Sri Sri Radha Madan Mohan, Lalita Vishaka, Gopa Gopika, Shyam Kund Radha Kund, Giri Govardhan ki jai, Sri Sri Gaunatahi ki jai, Sri Sri Jagannath Subhadra Baladev ki jai, Samaveta Bhakta Vrind ki jai, Ananta Koti Vaishnava Vrind ki jai, ISKCON Vardhman Acharya Vrind ki jai, Gaur Premanandi. All glories to single devotees, all glories to single devotees, all glories to single devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Hare Krishna. तो आप लोगों को देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि रविवार को इतने लोग इकट्ठे होते हैं और यहाँ कार्यक्रम होता है, और ये सब देख कर के मेरी बड़ी इच्छा होती है कि महोबा में भी इसी प्रकार से एक सेंटर शुरू हो, जो मेरा जन्म स्थान है महोबा, वहाँ पर भी इसी प्रकार जगन्नाथ स्वतंत्र बंदियों का दर्शन हो और लोग इसी प्रकार से आए, लंगर के कार्यक्रम शुरू हो जाएं, तो हमारी बहुत प्रबल इच्छा है। आप सब लोग इसके लिए शुभकामना करें। यहाँ के जगन्नाथ जी हैं शायद सबसे बड़े हैं, है ना, सबसे बड़े हैं। तो मंदिर तो सबसे बड़ा नहीं है, लेकिन जगन्नाथ जी सबसे बड़े हैं।
तो ये कह सकते हैं सबसे बड़े जगन्नाथ जी का मंदिर है ये। हरि बोल। हम सुनेगा श्रीमद् भगवद गीता, मेरे पीछे बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18, अध्याय का नाम है उपसंहार संन्यास की सिद्धि, श्लोक संख्या 25। तो आप लोग मेरे पीछे बोलेंगे, यहाँ बोर्ड में तो नहीं लिखा ना श्लोक, फिर भी मेरे पीछे बोली। भगवान के शब्द बड़े सरल हैं, कोई बाधा नहीं होगी आपको। अनुबंधम क्षयम हिंसा अनपेक्ष च पौरुषम मोहाद आरभ्यते कर्म यत्तामसम् उच्यते। अनुबंधं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष च पौरुषम् मोहाद आरभ्यते कर्म यत्तामसम् उच्यते। अनुबंधं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तामसम् उच्यते। कोई बोलेंगे? अनुबंधं क्षयं हिंसा अनपेक्ष च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तामसम् उच्यते। और कोई बोलेगा? ठीक है, शब्दार्थ बोलिए। अनुबंधम भावी बंधन का, क्षयम विनाश, हिंसा तथा अन्यों को कष्ट, अनपेक्ष परिणाम पर विचार किए बिना, च भी पौरुषम सामर्थ्य को, मोह से आरभ्यते प्रारंभ किया जाता है, कर्म यत् जो, तत् वह, तामसम तामसी, उच्यते कहा जाता है। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। तो भगवान यहाँ पर 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन करते हैं। 3 गुणों में जो कर्म होते हैं, तो तामसी कर्म का भगवान वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अनुबंधम का मतलब है कि परिणाम पर विचार किए बिना, कि क्या परिणाम होगा, पर विचार किए बिना कर्म किया जाए। क्षयम का मतलब है अपना नुकसान, अपना कितना नुकसान होगा, इस पर विचार किए बिना। हिंसाम का मतलब है दूसरों की हिंसा, दूसरों का कितना नुकसान होगा, कष्ट होगा, इस पर विचार न किया जाए। अनपेक्ष माने बिना विचार किए, है ना। अच्छा, पौरुषम, और अपनी सामर्थ्य कितनी है, अपनी योग्यता कितनी है कर्म करने की, उस पर विचार न कीजिए। तो 4 चीजों पर विचार नहीं किया जाता है। एक तो परिणाम अनुबंधम, दूसरा क्षयम अपना कितना नुकसान होगा, और तीसरा
हिंसा दूसरों का कितना नुकसान होगा, और चौथा पौरुषम अपनी योग्यता। तो चार चीज़ों पर विचार किए बिना जो कर्म किया जाता है, तो फिर क्यों कर्म किया जाता है? मोहाकार, मोह से। तो मोह का मतलब है पागलपन। तो पागलपन में ही जो है कोई कर्म किया जाए। मोहादार तामसम चित्ते, वो तमोगुणी कर्म है ना। इसमें प्रभुपाद जो अनुवाद लिख रहे हैं वो ये है, जो कर्म मोह बस शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्य को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वो तामसी कहलाता है। तो तमोगुणी कर्म इस प्रकार से। तो ये सब अध्ययन करने की बातें हैं। भगवान गीता में बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो भी भगवान बताते हैं। तो तमोगुणी कर्म जो भगवान बताते हैं, तो इसको भी समझना जरूरी है ताकि हम ये कर्म ना करें। तो इसमें विधि निषेध दोनों है। भगवत गीता में विधि निषेध दोनों है। विधि का मतलब है कि क्या करना चाहिए, उसका वर्णन है, और निषेध का मतलब क्या नहीं करना चाहिए, उसका भी वर्णन है ना। तो ये निंदा की बात है। कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार से कर्म करता है तो ये तमोगुणी कर्म कहलाता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतों को, जिन्हें यमदूत कहते हैं, देना होता है ना। तो मनुष्य के जीवन में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, मनुष्य के जीवन में जिम्मेदारी है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं जानता। जैसे गाड़ी चलाते हैं सड़क में और लाल बत्ती को पार करते हैं और पकड़ा जाता है, और आपको जब पकड़ा जाता है तो आप कहते हैं मैं नहीं जानता था। तो क्या ये चलेगा? मनुष्य जीवन में नहीं चलेगा। पशु लाल बत्ती पार करते हैं तो उनके ऊपर कोई केस नहीं होता। फिर मनुष्य जीवन में अगर आप कहें मैं नहीं जानता, है ना, तो क्यों नहीं जानता? क्यों नहीं जानते थे? गाड़ी क्यों चला रहे? उसी प्रकार से आपको मनुष्य जीवन मिला है, तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, समाज में कुछ शिक्षाएं दी जाती हैं, तो उनको जान करके आपको कर्म करना है। तो प्रत्येक समाज में कुछ जो है धर्म के नियम होते ही हैं। तो धर्म में कुछ कमी हो अलग बात है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अपने धर्म का पालन करता है सच्चाई से, तो वो जीवन में शुद्धिकरण होता है उसका। अब धर्म ही अगर गलत है किसी का, तो व्यक्ति की इसमें गलती नहीं है, उस व्यक्ति की गलती नहीं, क्योंकि वो जिस धर्म में पैदा हुआ है उस धर्म के अनुसार वो कर रहा है, तो उसको जो है गलत नहीं माना जाता। जैसे मृगारी था, मृगारी की कथा आती है, प्रभुपाद ने ये मृगारी की कथा दी है। तो उसमें ये बताया गया है कि वो मृगारी जो है जंगल में पशुओं को अधमरा करके छोड़ता था, पूरी तरह से नहीं मारता था, अधमरा करके छोड़ता था। तो नारद जी ने जब देखा कि ये कौन व्यक्ति है जो पशुओं को इस प्रकार से अधमरा करके छोड़ता है, उससे अच्छा है कि जान से मार दे। तो नारद जी ने कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, उससे अच्छा जान से मार दो, अधमरा करके क्यों छोड़ रहे हो? तो उसने क्या कहा, मेरे पिता ने यही बताया है, यही जीवन का सुख बताया है, कि हमारे जीवन का यही सुख है, कि दूसरों को तड़पा करके आनंद प्राप्त करना, ये जीवन। तो इसकी क्या गलती है? इसकी क्या गलती है? पिता ही उसके गुरु हैं, उसके जीवन में और कोई गुरु आए नहीं। तो ऐसे लोगों को जो है सही रास्ता मिल जाता है, ऐसे लोगों को सही रास्ता मिल जाता है, क्योंकि वो जो भी उनको कर्तव्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उनको शिक्षा मिलती है
ऊंचे अधिकारियों के द्वारा। गलत शिक्षा जरूर मिली, लेकिन उसको जो है उसने उसी शिक्षा का पालन किया कि उसको फिर आगे सही रास्ता मिल गया। और कौन मिल गए? नारायण मिल गए। तो भगवान तो हृदय बैठे हैं, तो भगवान फिर जो है व्यक्ति का दोष नहीं देखते। अगर उसको दूषित शिक्षाएं मिलती हैं, वो दूषित शिक्षाओं का ही पालन करता है, अपना वही कर्तव्य समझ करके। तो फिर नारद जी ने उसको सही ज्ञान दिया और फिर वो कितना अच्छा भक्त बना, कितना अच्छा भक्त बना। क्यों अच्छा भक्त बना? क्योंकि उसको जो कर्तव्य सिखाया गया था उसने उसे अपनी कर्तव्य का पालन किया, अपने कर्तव्य की बुद्धि से, कर्तव्य की भावना से पालन किया। तो इस तरह से बहुत से लोग हैं जो कि दुनिया में उनको गलत शिक्षाएं दी गई, लेकिन उन्हीं का पालन करके उनको जो है सही दिशा मिली। और प्रभुपाद गए अमेरिका, तो जो हिप्पी लोग थे तो उनको भी जो है सही दिशा प्रभुपाद ने दी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो है ये तमोगुणी नहीं माना जाता, ये तमोगुणी नहीं माना जाता। लेकिन जहाँ आपको जो है सीखने का अवसर मिलता है और आप नहीं सीखते तो वो तमोगुणी करना है। कि वो व्यक्ति जो है विचार नहीं करना चाहता है ना, उसको जो है नकारता है, नेग्लेक्ट करता है ना, जो सही शिक्षा को नेग्लेक्ट करता है तो वो जो है फिर तमोगुणी माना जाता है ना। यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतों को, जिन्हें यमदूत कहते हैं, देना होता है। यमदूत आते हैं, पापी को लेने के लिए यमदूत आते हैं, जैसे अजामिल को लेने के लिए यमदूत आए थे। और यमदूतों ने जो है विष्णु दूतों को सब विवरण बताया कि इसका जो है जीवन पहले कितना शुद्ध था, फिर कैसे अशुद्ध हुआ, और ये जो है मतलब किस तरह से ये पतित बना। इसने जो है सब कर्म अपने ब्राह्मण के सब कर्म छोड़ दिए, जबकि ब्राह्मण के सब अच्छे कर्म कर रहा था। तो इसकी जो है अब हम शुद्धि करेंगे, नरक में जाकर के हम इसको शुद्ध करेंगे। तो नरक में जो यातनाएं दी जाती हैं तो शुद्धि के लिए, शुद्धिकरण के लिए दी जाती हैं। तो उसमें तो भगवान विष्णु के दूत हैं, तो उन्होंने फिर यमदूतों को सुधारा कि आप जो है सुधरो, तुम गलत समझ रहे हो, क्योंकि भगवान नारायण के नाम का इसने उच्चारण किया है। ऐसी स्थिति में जब ये मर रहा है, कोई नहीं कर सकता नारायण के नाम का उच्चारण उस समय, इसने उस समय किया है, तो करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो गया है। तो वो तो एक अलग बात है कि जो अजामिल की शुद्धि हुई, नाम की वो महिमा है, विशेष महिमा है। इन कहने का मतलब यह है कि यमदूतों को देना होता है, अपने कर्मों का लेखा जोखा यमदूतों को देना होता है। तो यमदूतों को भेजा जाता है, उसे कर्मों का लेखा जोखा सब बना हुआ है पहले से। हर व्यक्ति का कर्मों का लेखा जोखा तैयार हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति के साथ में 2 दूत हैं जो कि लिखवाने जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के साथ में 2 दूत होते हैं, और एक लिखवाने जाता है, तब तक दूसरा दूत खड़ा रहता है आपको देखने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं, है ना। और वो जब लौट के आता है लिखवा करके, तो दूसरा दूत फिर जाता है लिखवाने के लिए। तो हर व्यक्ति का लिखा जा रहा है, हर व्यक्ति का लिखा जा रहा है, कोई नहीं देख पाता है। और कोई व्यक्ति सोचता है कि ठीक है, मुझे तो अच्छा भक्त माना जाता है, और मेरी कोई निंदा भी नहीं हो रही है, सबकी नज़रों में बड़ा अच्छा भक्त बना हुआ हूँ, तो फिर मेरी रक्षा हो जाएगी। लेकिन सब लेखा जोखा वहाँ सब तैयार हो रहा है ना। और जिस समय निश्चित समय आ जाता है शरीर छोड़ने का, तो यमदूत आते हैं या देवदूत आते हैं। यमदूत आते हैं, देवदूत आते हैं। यमदूत आते हैं तो बहुत ही खराब रास्ते से यम लोग ले जाते हैं, और यमराज जो है वहाँ मिलते हैं। और जो देवदूत आते हैं वे भी यमलोक ही ले जाते हैं, वे बहुत अच्छे रास्ते ले जाते हैं और बड़े सुख पूर्वक ले जाते हैं उसको,
और वहाँ पर उनको धर्मराज मिलते हैं। एक ही व्यक्ति हैं, यमराज और धर्मराज। पापियों के लिए यमराज दिखाई दे रहे हैं और बड़े क्रूर स्वभाव के दिखाई पड़ते हैं, और जो पुण्यात्मा हमको धर्मराज दिखाई पड़ते हैं, बड़े सौम्य स्वभाव के दिखाई पड़ते हैं। तो वहाँ पर सब लेखा जोखा होता है, और जो व्यक्ति चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, तो उसको सुनाया जाता है। चित्रगुप्त उसका मंगाते हैं रिकॉर्ड, वो पढ़ के सुनाते हैं यमराज के सामने। यमराज से पढ़ के सुनाओ, और उस व्यक्ति को भी सुनना पड़ता है कि वहाँ पर कोई वकील नहीं मिलता। यहाँ तो सरकारी वकील मिलता है ना, वहाँ कोई वकील नहीं मिलता। वहाँ पर वकील और जज जो भी कुछ हैं सब यमराज ही हैं, वो सुनते हैं, वही निर्णय देते हैं। तो अंतिम निर्णय उनका ही होता है, उसको बोलने का मौका नहीं मिलता कुछ भी। लेकिन हाँ, कोई बहुत धर्मात्मा होते हैं, उनका कुछ दोष अगर हो जाता है तो यमराज उनसे जरूर पूछते हैं कि आपको पहले क्या भोगना है। जैसे राजा नृग थे, तो उनका पुण्य तो बहुत ज्यादा था। उन्होंने इतनी गौएं दान की थी कि वर्षा की बूंदें जैसे गिनी नहीं जा सकती, उतनी जो है गौएं उन्होंने दान की थी ब्राह्मणों को। उनका पुण्य तो बहुत था। एक दोष हो गया, वो क्या हो गया कि गलती से किसी ब्राह्मण की गाय जो है उनके गाय में आ गई, और उन्होंने गलती से उसको दूसरे ब्राह्मणों को दान कर दिया। तो दोनों ब्राह्मण जो है अब भाई विवाद करते हुए, ब्राह्मण की गाय मेरी पहले से है, दूसरा ब्राह्मण कहता है ये तो मुझे राजा ने दी गाय, और राजा ने जो है अब इसमें कुछ निर्णय नहीं कर पाए। और निर्णय नहीं किया तो वो जो है कुछ उनका तमोगुणी कर्म हो गया। इस प्रकार से उनका कुछ तमोगुणी कर्म हो गया, और उस कर्म के फलस्वरूप उनको गिरगिट योनि में जाना पड़ा। तो उस समय धर्मराज पूछते हैं महाराज, बड़े आदरपूर्वक, महाराज आपका पुण्य तो इतना है कि कोई अंत ही नहीं है, तो आप पहले वो भोगना चाहोगे, या आपका कुछ दोष हो गया है वो पहले भोगना चाहोगे? तो ऐसे किसी व्यक्ति को इतना यमराज चुनाव देते हैं। ये बहुत जो पुण्यात्मा होते हैं उन्हीं से यमराज बात करते हैं, आदरपूर्वक बात करते हैं। और नहीं तो पापी होता है तो उसको बड़े गुस्से से बोलते हैं, इसको जाओ, इसको उस नरक में डालो, कुंभीपाक नरक में डालो, तब तो स्वर्ग में डालो। बस पापी से बात नहीं करते हैं, पाप के सामने बोलते हैं, बड़े कठोरता से बोलते हैं इसको डालो, है ना। यहाँ प्रभु लिख रहे हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतों को, जिन्हें यमदूत कहते हैं, देना होता है। आगे उत्तरदायित्वहीन कर्म विनाशकारी है। उत्तरदायित्वहीन कर्म मतलब अपनी कोई जिम्मेदारी ना समझे। तो मनुष्य के जीवन में आपके ऊपर जिम्मेदारी है ना। आपको क्या कहा जाता है, आपको क्या बताया जाता है, उसके अनुसार आप जो है उसके अनुसार आपको करना है या नहीं करना है ना। तो आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ पर कहते हैं उत्तरदायित्वहीन कर्म विनाशकारी है, क्योंकि इससे शास्त्रीय आदर्शों का विनाश होता है। आगे ये प्रायः हिंसा पर आधारित होता है और अन्य जीवों के लिए दुखदायक होता है। तो हिंसा का मतलब दूसरों को दुख, और क्षय का मतलब अपना भी जिसमें नुकसान हो, या अपनी अपकीर्ति भी। इसमें क्षय का मतलब अपनी अपकीर्ति, अपनी बदनामी, अपनी निंदा। तो मेरी भी निंदा होगी, इस पर भी विचार नहीं करना, निंदनीय कर्म करता है। तो ये सब जो है तमोगुणी कर्म है। आगे प्रभु पढ़ते हैं उत्तरदायित्व से हीन ऐसा कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है। तो निजी अनुभव का मतलब क्या? मोह है, मोहाधार होते हैं। हाँ मैं कर लूँगा, है ना। तो विचार ही नहीं करता, उसको जो है करने का अनुभव ही नहीं, अपना निजी अनुभव से करता है। तो अपना निजी अनुभव क्या? अपना अहंकार बोलता है कि हाँ मैं कर लूँगा, है, मैं क्या नहीं कर सकता, वैसा कुछ कर सकता हूँ। तो एक मिथ्या अहंकार व्यक्ति का है, जो कि हमेशा उसको जो है गलत विचार देता है। हाँ कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, डोंट वरी, है ना, बोलते हैं डोंट वरी। तो नो प्रॉब्लम,
नो प्रॉब्लम, है ना। और फिर बाद में भाग जाएंगे, नहीं करेंगे, कुछ बताएंगे नहीं, फिर पूछेंगे तो फिर और बात बना देंगे, दूसरी बात बना देंगे। तो ये सब चीज़ें जो है देखी जाती हैं, हम लोगों में भी देखी जाती हैं। तो ये सब जो है क्या है, भक्ति के लिए बाधक है। भक्ति में बाधक है। तो यहाँ पर ऊपर लिखते हैं ये मोह कहलाता है। ऐसा समस्त मोहग्रस्त कर्म तमोगुण के फलस्वरूप होता है, तमोगुण कर्म है ना। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा से कुछ मैं पढ़ूंगा, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने रजोगुणी कर्म का वर्णन किया था। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि श्री कृष्ण ने सत्वगुणी कर्म और रजोगुणी कर्म का तो वर्णन किया है, परंतु तमोगुणी कर्म कैसा होता है। अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई। तो गीता में अर्जुन कई बार तो पूछ लेते हैं सीधे भगवान से, बोलते हैं, प्रश्न पूछते हैं, और कभी कभी कृष्ण अर्जुन प्रश्न नहीं पूछते हैं, मन में प्रश्न होता है, तो भगवान अर्जुन के प्रश्न को जान लेते हैं अंतर्यामी में। तो अर्जुन के मन में ये जो शंका हुई भगवान जान गए, है ना। तो उन्होंने इस श्लोक में बताया कि जो कर्म मोह से किया जाता है वो तमोगुणी होता है ना। तो पहली शिक्षा के अनुसार शब्द है अनुबंधम अनपेक्ष आरभते कर्म यत्तत् तामसम् उच्यते, अर्थात प्रयोजन पर विचार किए बिना जो कर्म किया जाता है वो तामसी होता है। प्रयोजन, सबसे पहले क्या है कि कर्म करने का प्रयोजन क्या है ना। तो कुछ प्रयोजन होता है ना, तो उस पर विचार किए बिना, ये बात समझने की है कि जो लोग सत्वगुणी होते हैं वे किसी भी कर्म को यदि करते हैं तो सर्वप्रथम वे विचार करते हैं कि वे क्या प्राप्त करना चाहते हैं। अर्जुन सत्वगुण में होने के कारण बार बार सोच रहे थे कि वे करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, है ना। अर्जुन सत्वगुण में इसलिए बार बार विचार कर रहे हैं करना चाहिए नहीं करना चाहिए। परंतु असुर लोग तमोगुण में होने के कारण विचार नहीं करते हैं कि वे किसी कर्म को क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो कर्म बिना किसी प्रयोजन के किया जाता है वो कर्म तमोगुणी होता है। भागवत के तीसरे स्कंध के अंतर्गत, कितना, तीसरा स्कंध, तीसरे स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 18, कितना, अध्याय संख्या 18 में वर्णन आता है कि श्री कृष्ण जिस समय वराह का रूप धारण किया उस समय पृथ्वी गर्भ समुद्र में डूबी हुई थी। ऐसी स्थिति में वराह देव ने पृथ्वी को जल से ऊपर उठाने का कर्म किया। पृथ्वी को जल से ऊपर उठाना है ना। इस कर्म के पीछे का प्रयोजन यह था कि प्रजा के रहने के लिए स्थान प्राप्त हो। ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने शरीर से मनु को उत्पन्न किया, बाएं शरीर से शत्रुपा को उत्पन्न किया, आदेश दिया कि आप स्त्री पुरुष के सहवास के द्वारा प्रजा उत्पन्न करो। तो मनु ने जो है फिर स्थान मांगा कि प्रजा उत्पन्न करें तो स्थान चाहिए। तो ब्रह्मा जी चिंतित हो गए कि पृथ्वी तो पानी में डूबी हुई है, और भगवान का स्मरण किया तो भगवान बराह रूप में वो पृथ्वी को उठा रहे हैं, तो ऊपर ले जा रहे हैं। परंतु जिस समय हिरण्याक्ष असुर वराह देव के साथ युद्ध करने लगा उस समय उसका कोई भी प्रयोजन नहीं था। हिरण्याक्ष ने जो है युद्ध करना शुरू कर दिया, उसका कोई भी प्रयोजन नहीं था। उसने युद्ध करने का एक ऐसा कारण बनाया जिसमें कोई भी प्रयोजन नहीं था। युद्ध करने का कारण बनाया, है ना। क्या कारण बनाया? तुम तो जंगली की पशु हो, पानी में कैसे आए? भगवान कहता है तुम तो जंगली पशु हो, पानी में क्यों आए, है ना। युद्ध करने का कोई ना कोई कारण बनाया, है ना। फिर भगवान ने कुछ उत्तर नहीं दिया, बुरा तो लगा, भगवान ने कुछ उत्तर नहीं दिया। तो ये पृथ्वी को ले जा रहे, ये पृथ्वी को ले जा रहे हैं। हमको ब्रह्मा जी ने पृथ्वी जो है सौंपी है, झूठ हमको ब्रह्मा जी ने पृथ्वी सौंपी, क्योंकि ब्रह्मा जी चिंता कर रहे पृथ्वी पानी में डूब गई तो कैसे ले जाओगे? तो मुझे नहीं, तुम पृथ्वी को नहीं ले सकते। तो इस तरह से वो जो है पीछे पीछे जो है आता रहा, तो पृथ्वी को भगवान भयभीत दे करके कुछ बोल नहीं रहे और पृथ्वी को ऊपर ले जा रहे हैं। तो पीछे जो है वो बोलता ही जा रहा है, बोलता ही जा रहा है युद्ध करने के लिए, है ना।
उसने बराहदेव के विषय में शिकायत की कि बराहदेव तो वन में रहने वाले एक जंतु हैं, वे जल के अंदर क्यों आए हैं। इस शिकायत का कोई भी अर्थ नहीं था, जिसमें बराहदेव ने उसकी शिकायत का कोई उत्तर नहीं दिया। उसमें उसने एक दूसरी शिकायत की कि बराहदेव उसकी अनुमति के बिना पृथ्वी को क्यों लिए जा रहे हैं। इस प्रकार हिरण्याक्ष ने बराहदेव से एक ऐसे युद्ध किया जिसमें उसका कोई भी प्रयोजन नहीं था। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो कर्म बिना किसी प्रयोजन के किया जाता है वो तामसी होता है। ठीक है। अब दूसरा क्या है, नुकसान पर विचार किए बिना क्षयम अनपेक्ष। पहला तो अनुबंधन, अब दूसरा क्षयम अनपेक्ष आरभ्यते कर्म यत् तामसम उच्यते। अर्थात अपने नुकसान पर विचार किए बिना जो कर्म किया जाता है वो कर्म तामसी होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपने नुकसान पर विचार किए बिना यह वह कर्म तामसी होता है। रामायण के अरण्य कांड, कौन सा कांड, अरण्य कांड के अंतर्गत सर्ग संख्या 38, कितना 38 में वर्णन आता है कि जिस समय रावण सीता का हरण करना चाहता था उस समय मारीच ने रावण को समझाया कि इस कर्म से उसका कितना नुकसान होगा। किसका नुकसान होगा, रावण का। इस कर्म से उसका कितना नुकसान होगा। मारीच ने कहा रावण, श्री राम अनायास ही महान कर्म करने वाले हैं, मेरे मना करने पर भी यदि तुम श्री राम के साथ विरोध करोगे तो शीघ्र ही घोर आपत्ति में पड़ जाओगे। क्या, घोर आपत्ति में पड़ जाओगे और अंत में अपने जीवन से भी हाथ धो बैठोगे। सीता का हरण करने से तुम संपूर्ण लंका को ही विनाश के मुख में डालोगे। सीता के लिए तुम्हें राजभवनों से भरी हुई लंकापुरी का विनाश अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। तुम देखोगे कि अनेक राक्षस तुम्हारे अपराध से मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े। निस्संदेह तुम्हारे सामने वो दृश्य भी आएगा कि लंकापुरी में बाणों का जाल बिछ गया है, पूरी लंका अग्नि की ज्वालाओं से घिर गई है, उसका एक एक घर जलकर भस्म हो गया है। रावण पराई स्त्री के संसर्ग से बढ़कर दूसरा कोई महान पाप नहीं है। तुम अपने कुल की रक्षा करो, राक्षसों के प्राण बचाओ और अपनी मान, प्रतिष्ठा, उन्नति, राज्य और अपने प्यारे प्राणों को नष्ट ना होने दो। मैं तुम्हारा हितैषी हूं। यदि मेरे बारंबार मना करने पर भी तुम हठ पूर्वक सीता का अपहरण करोगे तो तुम्हारी सारी सेना नष्ट हो जाएगी और तुम श्री राम के बाणों से अपने प्राण गंवाकर बंधु बांधवों के साथ यमलोक की यात्रा करोगे। किसने कहा, मारीच ने किससे कहा, रावण से कहा। मारीच के इतना समझाने पर भी रावण ने अपने नुकसान का विचार किए बिना ही सीता जी का अपहरण किया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपने नुकसान पर विचार किए बिना ही जो कर्म किया जाता है वो कर्म तमोगुणी है। मोह से, उसका मोह क्या है, दिमाग में एक अज्ञान कि सीता को मैं अगर लंका किसी तरह ले जाऊं फिर राम कुछ नहीं कर पाएंगे। समुद्र के पार है, लंका समुद्र के पार है, राम का क्या कर पाएंगे ना। वो अपना तपस्या नहीं नष्ट हो जाएंगे, तपस्या करते करते नष्ट हो जाएंगे, राम कुछ नहीं कर पाएंगे। राम को पता भी नहीं चलेगा कि मैं ले गया सीता को लंका के पार। तो इसलिए कहते हैं मोह। अब तीसरा क्या है, हिंसा। इस श्लोक में तीसरी शिक्षा के अनुसार शब्द है हिंसाम अनपेक्ष आरभ्यते कर्म यत् तामसम उच्यते। अर्थात अन्यों के नुकसान पर विचार किए बिना किया गया कर्म तामसी होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं अन्यों के नुकसान पर विचार किए बिना किया गया कर्म तामसी होता है। तो गर्ग संहिता के गोलोक खंड के अंतर्गत, कौन सा खंड है, गोलोक खंड, अध्याय संख्या 11, कितना 11 में वर्णन आता है कि जिस समय योग माया ने कंस को बताया, किसने बताया, योग माया ने कंस को बताया तो उसे मारने वाले श्री कृष्ण कहीं अन्य स्थान पर अवतीर्ण हो चुके। योग माया ने बताया कि कृष्ण अवतीर्ण हो चुके। कहाँ पर अवतीर्ण हो चुके, किसी अन्य स्थान पर अवतीर्ण हो चुके हैं। उस समय कंस ने एक श्री कृष्ण के कारण अपने सभी असुर मित्रों को आदेश दिया कि वे सभी उन बालकों को मार डालें जो 10 दिनों के भीतर उत्पन्न हुए। अब कहाँ उत्पन्न हुए हैं, चलो 10 दिन के अंदर ही तो हमारा शत्रु उत्पन्न हुआ है, तो जितने बच्चे 10 दिन के अंदर पैदा हुए सबको मार दो।
कैसा विचार है? एक के लिए सब जितने बच्चे पैदा हो 10 दिन के अंदर जितने बच्चे पैदा सबको मारो, सबको खत्म करो, मार दो। ये क्या है? हिंसा। अथवा जिनको जन्म लिए 10 से अधिक दिन निकल गए हैं, हाँ, उनको भी मारो। कंस ने विचार नहीं किया कि आप वो अपने एक शत्रु के कारण संपूर्ण पृथ्वी भर के बालकों की हत्या का आदेश दे रहा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अन्यों के नुकसान पर विचार किए बिना किया गया कर्म तामसी होता है, तमो नहीं करो। फिर चौथी बात क्या है? पौरुषम, अनपेक्ष पौरुषम आरभ्यते कर्म यत्तत् तामसम उच्यते। अर्थात अपने सामर्थ्य पर विचार किए बिना किया गया कर्म तामसी होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं अपने सामर्थ्य पर विचार किए बिना किया गया कर्म तामसी होता है। महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत, कौन सा पर्व? उद्योग पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 130, कितना? 130 में वर्णन आता है जिस समय श्री कृष्ण महाभारत युद्ध के पहले संधि प्रस्ताव लेकर कौरवों की सभा में आए थे। कौरवों की सभा में आए थे संधि प्रस्ताव लेकर। कौन? श्री कृष्ण आए थे। उस समय दुर्योधन ने श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए सभा के बाहर अपनी सेना तैयार कर। किसी को बंदी, अकेले तो है, क्या करने, अकेले आए कृष्ण। उस समय विदुर जी ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन इस समय मेरी बात पर ध्यान दो। द्विविद नाम का बानरों का राजा, कौन? द्विविद नाम का, किसका राजा? बानरों का राजा असीम पराक्रम के द्वारा भी श्री कृष्ण को पकड़ नहीं सका। उन्हीं श्री कृष्ण को तुम बलपूर्वक पकड़ना चाहते हो। प्रागज्योतिषपुर में गए हुए श्री कृष्ण को सभी दानवों के साथ नरकासुर बंदी नहीं बना सका। प्रागज्योतिषपुर में जब गए थे ना, तो अपनी पत्नी को साथ में लेके गए थे, गरुड़ जी में बैठ करके, कोई सेना नहीं थी। पत्नी को साथ में लेके गए तक कहीं जैसे सैर करने जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, कोई लड़ाई करने की तैयारी थोड़ी। पत्नी को साथ में लेके जाते हैं तो सैर सपाटा करने गए, तो किसी का तो सैर सपाटा था। तो ऐसे आए थे, तो सभी दानवों से नरकासुर बंदी नहीं बना सका। उन्हीं श्री कृष्ण को तुम बंदी बनाना चाहते हो। निर्मोचन में 6000 बड़े बड़े असुरों को श्री कृष्ण ने पासों में बांध लिया। वे असुर भी जिन्हें बंदी ना बना सके, उन श्री कृष्ण को तुम बंदी बनाना चाहते हो। जिन श्री कृष्ण ने अपने हाथ पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। तुम्हारी पूरी सेना हिला नहीं सकती गोवर्धन। जिन श्री कृष्ण ने अपने हाथ पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, उन श्री कृष्ण को तुम बंदी बनाना चाहते हो। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री कृष्ण का तिरस्कार करके तुम अपने मंत्रियों से उसी प्रकार नष्ट हो जाओगे जिस प्रकार पतंगा आग में पड़कर नष्ट हो जाता है। पतंगा जाता है ना आग के सामने, तो ये सोचता है, अरे वो क्या सोचता है? पतंगा क्या सोचता है कि मैं भोगूंगा आग को। आग का बड़ा सुंदर रूप है, तो मैं भोगूंगा, है ना। मोह से जो है आग में प्रवेश कर जाता है। क्या सोच करके कि यहाँ मैं भोग लूंगा, अग्नि को भोगूंगा, है ना। और क्या होता है? नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार पतंग आग में पड़कर नष्ट हो जाता है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं अपने सामर्थ्य पर विचार किए बिना किया गया कर्म तामसी होता है। ठीक है। अब अंतिम शिक्षा, मोह के कारण किया गया कर्म। 5वीं शिक्षा के अनुसार शब्द है मोहात आरभ्यते कर्म यत्तत् तामसम् उच्यते। अर्थात मोह से आरंभ किया हुआ कर्म तामसी होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मोह के कारण किया गया कर्म तामसी होता है। धृतराष्ट्र के जीवन चरित्र में हम देखते हैं। किसका जीवन चरित्र? धृतराष्ट्र के जीवन चरित्र में हम देखते हैं कि वो यद्यपि पांडवों के प्रति अच्छी भावना रखता था। पांडवों के प्रति कैसी भावना था? अच्छी भावना थी, परंतु अपने पुत्र दुर्योधन के मोह में उसने सभी प्रकार के अन्याय पांडवों के साथ किए। मोह के कारण धृतराष्ट्र का मोह था। किसके प्रति? दुर्योधन के प्रति मोह के कारण। दुर्योधन को मना करता था
कि बेटा ये गलत काम नहीं करना है, ये शास्त्र के विरुद्ध है, अधर्म है। दुर्योधन को समझाता था। तो दुर्योधन कहता नहीं पिताजी मुझे तो यही काम करना है। अच्छा बेटा तेरी खुशी है तो कर ले, नहीं इसको तो है ना, तो मोह है ये कारण। हाँ उसकी जो दुर्बलता थी वो मोह थी। दुर्योधन के मोह में उसने सभी प्रकार के अन्याय पांडवों के साथ किए। जिसमें दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से आज्ञा मांगी कि कुंती देवी को 5 पांडवों के साथ वारणावत में भेज दिया जाए और महल में आग लगाकर उन्हें भस्म कर दिया जाए। आज्ञा दीजिए पिताजी, मैं ये काम करना चाहता हूँ पिताजी। क्या काम करना चाहता हूँ? कुंती देवी के साथ 5 पांडवों को वारणावत में भेजूं और महल में आग लगा दूं। और महल भी इसी प्रकार से बनवाना है, कैसा प्रज्वलनशील महल हो, है ना। तो उसमें अनुचित होते हुए धृतराष्ट्र ने आज्ञा दे दी। मोह के कारण, पुत्र मोह। जिस समय दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से आज्ञा मांगी कि पांडवों को कपट जुए में हराना है ना, तो बहुत बड़ा महल भी बना है, पांडवों को बुलाना है, निमंत्रित करना है। और कपट जुआ क्या है? शकुनी जानता था, द्यूत पे दिया तो जैसे वो चाहे वैसे पासे गिरे विद्यार्थी। तो शकुनी की ओर से जो है दुर्योधन, शकुनी जो है दुर्योधन की ओर से पांडवों से जुआ खेले, तो उसको कपट जुआ बोलते हैं। जुए में जो है 50% हारने की संभावना और जीतने की संभावना 50%। जहाँ पर 100% जीतने की संभावना है वो जुआ थोड़ी है, उसे कहते कपट जुआ, कपट जुआ। तो कपट जुआ तो धृतराष्ट्र से आज्ञा मांगी। उस समय अनुचित होते हुए धृतराष्ट्र ने आज्ञा दे दी। मोहात आरभ्य थे, मोह से। ये महाभारत युद्ध भी धृतराष्ट्र की आज्ञा के ही अनुसार हो रहा था। धृतराष्ट्र जो है अगर मना करता है तो यही होता कि धृतराष्ट्र को बंदी बना लेता। जैसे उग्रसेन महाराज थे तो कंस को उन्होंने जो है बंदी बनाने की आज्ञा दी यादवों की सेना। जब पहला पुत्र मार रहा था, देवी का पहला पुत्र को जब मार रहा था, है ना, भागवत में नहीं वर्णन, वर्ग संहिता वर्णन है। जब पहले पुत्र को मारने के लिए उसने जो है पुत्र को अपने हाथ में लिया तो उग्रसेन महाराज ने यादवों को आज्ञा दी कि कंस को बंदी बना लो। तो कंस के सब जो है मिले हुए असुर थे, सब असुर कंस से मिले हुए थे। तो असुरों की सेना में, यादवों की सेना में इतना मारकाट, सभा में ही मारकाट हुई, बहुत मारकाट हुई। और फिर कंस ने उग्रसेन को ही बंदी बना लिया। लेकिन उग्रसेन मोह में नहीं फंसे कि मेरा पुत्र ठीक है बेटा, तेरी खुशी है तो मेरी भी खुशी है, वो बंदी हुए है ना। इसलिए भगवान ने उग्रसेन को फिर राजा बनाया। क्यों? सही राजा है। पुत्र के मोह में उन्होंने अन्याय का समर्थन नहीं किया। धृतराष्ट्र गलत राजा था, इसलिए धृतराष्ट्र को राजा बना सकते थे और धृतराष्ट्र की इच्छा भी थी राजा बनने की, लेकिन धृतराष्ट्र को राजा नहीं बनाया। क्यों? कि मोह में आकर के उसने गलत काम का समर्थन किया तो राजा बनने लायक नहीं था। तो युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाया। तो यहाँ पर यदि श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार धृतराष्ट्र ने दुर्योधन, कर्ण, शकुनी तथा दुशासन को बंदी बनाकर पांडवों के हाथ में दे दिया होता तो धृतराष्ट्र का सात्विक कर्म बन गया होता। भगवान आए थे संदेह प्रस्ताव के लिए और भगवान ने यही आदेश दिया, मतलब सुझाव दिया था। भगवान तो दूत के रूप में आए तो आदेश नहीं दे सकते, सुझाव दे सकते हैं। अगर आप लोग जो है अपने कुल की रक्षा करना चाहते हो, धर्म की रक्षा करना चाहते हो तो किन किन को बंदी बनाओ? दुर्योधन, पहला दुर्योधन, दूसरा कर्ण, तीसरा शकुनी, चौथा दुशासन। कितने लोग? 4 लोगों को बंदी बना के पांडवों को आप सौंप दीजिए। तो आपके धर्म की रक्षा होगी, कुल की रक्षा होगी और आपके यश की रक्षा होगी। तो धृतराष्ट्र का वो कर्म बन जाता, सात्विक कर्म बन जाता। परंतु धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण की आज्ञा ना मानकर अपने पुत्र दुर्योधन की इच्छा के अनुसार कर्म किए और ये कर्म मोह के कारण हुए। धृतराष्ट्र ने क्या कहा? क्षमा करें, अपने पुत्र दुर्योधन की इच्छा के बिना में कोई काम नहीं कर सकता। भगवान से ही बोला,
अब धृतराष्ट्र राजा के पद पर सिंहासन, राजा के सिंहासन पर बैठ करके ऐसा बोल रहा है। हाँ। ये कर्म एक राजा के लिए अत्यंत लज्जाजनक है। राजा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उसके शासन में कोई अन्याय ना हो। यदि हम महाराज उग्रसेन के चरित्र पर विचार करें तो हम देखते हैं कि जिस समय महाराज उग्रसेन ने देखा कि उनका पुत्र कंस देवकी के पहले पुत्र का वध करने जा रहा है, उस समय उन्होंने कंस को बंदी बनाने के लिए यादवों की सेना को आदेश दे दिया। उस समय कंस के असुरों ने उग्रसेन की सेना को पराजित कर दिया और कंस ने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना दिया। इस प्रकार उग्रसेन अपने पुत्र कंस के मोह में नहीं आए, परंतु धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र के मोह में आकर जो भी कर्म किए वे तमोगुणी थे और इसी कारण श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाया। यदि धृतराष्ट्र श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार चलता तो श्री कृष्ण उसी प्रकार धृतराष्ट्र को राजा बनाते जिस प्रकार कंस का वध करके उन्होंने कंस के पिता उग्रसेन को राजा बनाया था। उग्रसेन की राजा बनने की इच्छा नहीं थी, परंतु श्री कृष्ण ने उग्रसेन को राजा बनाया। क्या उग्रसेन की राजा बनने की इच्छा नहीं थी? जानते थे साक्षात भगवान है, वही राजा भगवान ने उग्रसेन को राजा बनाया। धृतराष्ट्र राजा बनने की इच्छा थी, धृतराष्ट्र राजा बनने की इच्छा थी, कृष्ण उसको नहीं बनाया। इसके विपरीत धृतराष्ट्र की राजा बनने की इच्छा थी, पर श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को राजा नहीं बनाया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मोह के कारण किया हुआ कर्म तामसी होता है। ये बंगाली पद्यानुवाद प्रभुपाद ने लिखा प्रत्येक श्लोक का बंगाली कविता। ना बुझिया मोह वसे अनुबंध कर्म हिंसा परताप आदि तामसिक धर्म। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं ना बुझिया मोह वसे अनुबंध कर्म, अर्थात हे अर्जुन जो कर्म मोहवश किया जाता है और प्रयोजन समझे बिना किया जाता है वो कर्म तमोगुणी है। इस तमोगुणी कर्म से बचने के लिए तुम मेरी शरण लो। ठीक है, तो इस श्लोक पर हमने कुछ चर्चा की आप लोगों से। अब आप लोगों की ओर से कुछ मंथन, विचार, चर्चा, प्रश्न या मैं प्रश्न हाँ जी प्रभु जी आप जैसे बताएं कि सभी व्यक्ति को जो है यमलोक को जाना पड़ता है, तो चाहे वो भक्त हो और अभक्त हो तो सभी को मतलब यमलोक होके जाना पड़ता है। बता रहा हूँ, भक्त अभक्त की बात नहीं करी मैंने। पुण्यात्मा धर्मात्मा हो और चाहे पापी हो, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं तो शुद्ध भक्त के जो कर्म है वो सब मिट जाते हैं, यमलोक को सब कर्म मिट जाते हैं और भगवान का विमान आता है। अजामिल के लिए जैसे विमान आया तो सीधे वैकुंठ, ध्रुव महाराज के लिए विमान आया सीधे वैकुंठ, ठीक है ना। लेकिन कुछ अगर कुछ कर्म में दोष हो गया हो तो वो शुद्ध भक्त भी जो है उनको यमलोक के मार्ग से जाना पड़ता है। तो जनक राजा, जनक महाराज, अब देखिए जनक महाराज तो बहुत हैं क्योंकि सभी जनक कहलाते हैं, ठीक है ना। निमि के पुत्र जो है जनक हुए हैं, तो ऐसे जितने भी राजा सब जनक कहलाते हैं, लेकिन उनके अलग अलग नाम भी हैं। तो एक ऐसे भी जनक थे, सभी शुद्ध भक्त हुए और विदेह थे, मुक्त, तो जीवन मुक्त थे। तो जनक महाराज, जो भी जनक महाराज हों, तो उनको जो है क्या हुआ कि विमान उनका वैकुंठ जा रहा था, लेकिन वो विमान जो है उनको वैकुंठ ले जा रहा था, लेकिन यमलोक से होकर के ले जा रहा था। तो यमलोक से जब उनका विमान होकर के जा रहा था तो उन्होंने पापियों को देखा। पापियों को देखा तो बड़ी भीषण यातना भोग रहे हैं, है ना। तो उनका विमान को रोका और पापियों को जो है देखा तो पापी लोग जो है चिल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बोले कि आपके दर्शन से हमारा जो है कष्ट दूर हो रहा है, आप रुके रहिए, आप मत जाइए, आपका दर्शन करके हमारे कष्ट जो है हमारे वो हो रहे हैं, हमें राहत मिल रही है, तो आप मत जाइए। तो यमराज कहते हैं कि महाराज आप क्यों रुके हुए हैं, आप जाइए। ये जिस पापी ने ये कर्म किया उस सब विस्तार से वर्णन कर, इस पापी ने ये कर्म किया, इस पापी ने ये कर्म किए, ये सब यातनाएं भोग रहे हैं, आपको तो यहाँ कुछ काम नहीं है, आप तो वैकुंठ जा रहे हैं, आप जाइए वैकुंठ। तो जनक महाराज कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो ऐसे
जो है इनको छोड़ के वैकुंठ नहीं जा सकता। आप बताइए कि किस उपाय से ये नरक की यातना से मुक्त हो सकते हैं। तो यमराज कहते हैं कि अच्छा महाराज, आपकी अगर इच्छा है कि इन सब पापियों को नरक की यातना से मुक्त कर दिया जाए तो एक काम करिए। एक बार आप सो करके उठे थे तो आपने बड़े जो है गहरी भावना से राम का नाम बोला था। क्या बोला था? राम। आप वो पुण्य इनको दे दीजिए तो नरक की यातना से मुक्त हो जाएंगे। तो जनक महाराज कहते हैं कि नहीं, मैं अपने पूरे जीवन का सब पुण्य दे रहा हूं इनको नरक की यातना से मुक्त ये हो जाए। तो वो सब जो पापी थे वो पूरा जीवन का पुण्य दे दिया तो सब वैकुंठ चले गए, नरक की यातना से मुक्त सब वैकुंठ चले गए। तो अब जनक महाराज जो है अभी रुके हुए हैं। यमराज बोलते महाराज अब आप क्यों रुके हैं, आप तो जाइए, आपने सबको वैकुंठ भेज दिया। बोले अब तो मैं इनके पाप मैंने ले लिए ना, मैंने सब पुण्य अपना दे दिया है तो मैं यहाँ रहूंगा, नरक में रहूंगा। बोले नहीं, आपका तो पुण्य दुगना हो गया है। तो अब आपको तो यहाँ कुछ काम ही नहीं, आप जाइए वैकुंठ। तो यमराज बोले तो मेरे किस कर्म से मुझे यहाँ आना पड़ा, मुझे यहाँ आना पड़ा, मेरा कौन सा दोष हुआ था? बोले महाराज आपने जो है एक बार घास चरती गाय को आपने हटाया था, घास चरती गाय को आपने हटाया था। अब कभी जरूरत पड़ती है कुछ मतलब काम करने की तो हटाना पड़ता है गाय को। मान लीजिए कुछ बिछाना है, कुछ कार्यक्रम जो है बनाना है, तैयारी करनी है, तो उस दोष के कारण आपको जो है नरक दिखाया गया। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ अगर दोष हो जाए तो नरक से जो है क्या है व्यक्ति को गुजरना होता है। युधिष्ठिर महाराज को भी नरक दिखाया गया था, है ना। तो ये नहीं है जो कर्म बंधन से मुक्त हो गए हैं तो भगवान के कर्म बंधन विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त नामय, कर्म बंधन से मुक्त होकर के वो पदम अनामय पद को जाते हैं, तो भगवान के धाम में जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो शुद्ध भक्त हैं वो यमलोक में जाएंगे। बुद्धि युक्त तो जहाँ आती है वे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योग कर्म सुकौशलम। जो बुद्धि युक्त होता है तो वो जो है अपने जीवन में किए हुए सुकृत और दुष्कृत दोनों को छोड़ करके जाता है, अपने कर्मों को साथ में लेकर नहीं जाता, तो सब छोड़ देता है, सब त्याग देता है। तो जब जाता है तो कर्मों को छोड़ करके जाता है, सुकृत दुष्कृत सब छोड़ के जाता है। अब ऐसे कर्म साथ में जाता है, जैसे लिखा रहता है जगह जगह सोचो क्या साथ जाएगा, सोचो क्या साथ जाएगा, तो कैसा जाएगा? आपके कर्म साथ जाएंगे, आपके कर्म ही साथ जाएंगे ना। लेकिन जो भक्त होते हैं उनके कर्म साथ नहीं जाते, उनके कर्म साथ नहीं जाते, उनके साथ क्या जाता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन इसमें 10 अपराध है। 10 अपराध हम लोग रोज बोलते हैं, 10 अपराध रोज बोलना चाहिए। अगर अपराधों से बच गए तो फिर जो है आपको नाम की पूरी शक्ति प्राप्त होगी। नाम कार्य होता है नित्य सर्व शक्ति, नाम की पूरी शक्ति। नाम की शक्ति नष्ट होती है कैसे? अपराधों से, ठीक है ना। तो आपके जो पाप हैं वो सूखे ईंधन के समान है, और पर्वत जैसा आपके पापों का बहुत बड़ा पर्वत कई जन्मों का, वो जो है नाम की अग्नि भस्म कर देगी। लेकिन अपराध क्या है? पानी के समान। अपराध करते हैं आप तो वो नाम की अग्नि में पानी डाल देता है, नाम की शक्ति नष्ट होती है अपराध से। इसलिए अपराध जो है बहुत गंभीर चीज है। अगर नाम के बल पर पाप करते तो वो फिर अपराध बन जाता है,
पाप तो आपके कई जन्मों के हैं, वो नष्ट कर देगा नाम। तो नाम के बल पर आप पाप करते तो 7वां अपराध बन गया, तो वो जो है नाम की शक्ति को नष्ट कर देगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि अजामिल ने तो इतना पाप किया है ना, और अपने पुत्र को नारायण बोलता था, ऐसे कभी कभी नाम नारायण बोलता था। हम तो 16 माला जब करते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा अपराध तो थोड़ा थोड़ा पाप तो कर सकते हैं, चलेगा चलेगा, हमारा चलेगा। हम तो इतना नाम ले रहे हैं, 16 माला जब कर रहे हैं, तो ऐसे आप जो है मतलब अगर करते रहे तो क्या दिक्कत है? हम तो इतना नाम ले रहे हैं, तो वो अपराध जो है आपको ये नाम की शक्ति नष्ट कर देता है, ठीक है ना। इसे 10 अपराधों से मैं बहुत बच रहा है। अजामिल नाम के बल पर पाप नहीं करता था, ठीक है ना। तो उसका जो है सौभाग्य था कि वो अपराध उसके नहीं हुए, अनजाने में भी अपराध नहीं हुए, ठीक है ना। तो हम जो है अनजाने में भी अपराध ना करें, नाम का जो है हमें बहुत विशेष ध्यान रखना है। नाम से प्रार्थना करना है कि मुझे अपने अपराधों से बचाओ। तो नाम ऐसी भी शक्ति है कि आपको अपराधों से बचा सकता है ना, आप अगर चाहें। लेकिन आप चिंता नहीं करते, अपराध होता है कोई बात नहीं, हम कितना नाम ले रहे हैं, अपराध होता है तो कोई चिंता की बात नहीं है। थोड़ा बहुत अपराध होता है तो चलता है, चलता रहेगा। तो सब भक्तों के बीच में तो मैं अच्छा भक्त माना ही जाता हूँ, इतनी सेवा भी कर रहा हूँ, है ना। तो अपराध अगर होता है तो मुझे कोई निकाल भी नहीं सकता मंदिर से, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, और मेरे बिना जो है फिर मंदिर का काम भी नहीं चलेगा। तो जो है ये सब जो है इतना महत्व तो है मेरा, तो चलता है अपराध। तो नाम प्रभु जो है वो चेतन है, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त है। तो कैसा है नाम? चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, चेतन पूर्ण चेतन है नाम, है ना। भगवान का जो नाम है वो भगवान के समान पूर्ण चेतन है। तो अपराध पर विचार करता है, कोई अपराध तो नहीं हुआ, नाम के पास है ये सब सोचने की शक्ति है ना। तो इसलिए जो है हम नाम प्रभु से प्रार्थना करें, हम 10 अपराध रोज बोले, ठीक है ना। तो नाम तो हम ले रहे हैं और 16 माला जप कर रहे हैं, या कितना भी कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, है ना। नाम की बहुत शक्ति है, तो हमेशा शक्ति बताई जाती है नाम की, लेकिन इस पर जो है बहुत कम ही बताया जाता है कि अपराध है। अब ये 10 अपराध पद्म पुराण में, श्रीमद् भागवत में भी, फिर हम नहीं ऐसे कह सकते नहीं, हम तो श्रीमद् भागवत के अनुसार सब काम कर रहे हैं, हमें पद्म पुराण की आवश्यकता नहीं। पद्म पुराण से दिए गए 10 नाम अपराध, तो वो जो है रूपाल नियम बना के रोज बोले, ठीक है ना। अजामिल की जो रक्षा हुई वो इसलिए हुई रक्षा कि उसके जो है अपराध नहीं हुए, उसे नाम अपराध, इसकी बहुत आवश्यकता है। नामापराध युक्ता नाम नामान्य भरन्ते गम, अगर नाम का अपराध हो रहा है तो हो ही रहा है अपराध, है ना। इसीलिए भौतिक आसक्ति अगर नहीं जा रही है उससे, अगर वो शुद्धिकरण नहीं हो रहा है तो नाम का अपराध हो रहा है। नामापराध युक्ता नाम नामान्य भरन्ते गम, तो नामानी मतलब बहुत अधिक नाम की संख्या से ही वो अपराध दूर हो सकता है। इसलिए ये नहीं चलेगा कि भाई दिन में एक बार हम ले लेंगे गोविंद नाम ले लें तो काम चल जाए, क्योंकि जब नाम अपराध होता है तो फिर नाम की संख्या का जो है ज़्यादा महत्व होता है कि नाम की संख्या आप कितनी कर रहे हैं। और कम से कम 16 माला जो कहा जाता है तो कम से कम है, ठीक है। नहीं तो लोग तो तर्क करेंगे कि भाई इतना तुम लोग क्यों नाम कर रहे हो। अजामिल तो अपने पुत्र को नारायण बोल रहा था, उससे सही वो उसकी रक्षा हो गई, तो तुम लोग इतना लाभ क्यों कर रहे हो, है ना। इसका उत्तर यही है, अविश्रांत प्रयोगता नहीं, बिना विश्राम के लगातार बोलिए, मतलब खूब परिश्रम करो। नाम लेने में बहुत परिश्रम करना चाहिए, ताने बढ़ेगा तभी उसका अर्थ होता है कि आप नाम कर रहे हैं, ठीक है ना। अपराधों से मुक्त होने के लिए हमें जो है नाम की संख्या का
ज़्यादा विचार करना है। कोई कहते हैं कि नहीं, नाम की संख्या का हम विचार नहीं करना चाहते हैं, उससे हमारा जो है नाम में वो भाव नहीं आता। हम तो क्वालिटी चाहते हैं कि नाम की अच्छी क्वालिटी हो, अच्छी क्वालिटी का नाम ले, क्वांटिटी की हम चिंता नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो है क्वांटिटी पर विचार ना करके क्वालिटी पर विचार करें। अच्छी क्वालिटी में एक माला जप कर लें हम, आप अच्छी क्वालिटी बहुत बढ़िया भाव में, जब भाव होता है बढ़िया तो हम नाम करते हैं। तो जब नाम में रुचि नहीं होती तो फिर नहीं करना चाहिए, नाम में श्रद्धा नहीं होती तो नहीं करना चाहिए। तो बातें सुनने में तो सही लगती हैं, बड़ा सही बात कर रहे हैं। मन में जब उल्टे सीधे विचार आते हैं, अशुद्ध विचार आते हैं, है ना, और श्रद्धा नहीं होती, नाम में रुचि नहीं होती, अरुचि होती है, तो हम नाम नहीं लेते। जब नाम में बड़ा अच्छा भाव आएगा, बड़ा अच्छा श्रद्धा होगी, तो फिर होगा। कि नाम के लिए ऐसी बात नहीं। बाकी सब मंत्र होते हैं, यज्ञ, दान, तपस्या, अश्रद्धया होतम दत्तम, बिना श्रद्धा के किया जाए, चाहे यज्ञ हो, चाहे दान हो, तपस्या हो, कोई भी मंत्र हो, बिना श्रद्धा के किया जाए, असत कोई उसका फल नहीं है। असत उचित प्रयत्न है, ना तो मरने के बाद कोई फल मिलेगा, ना इस जीवन में। नाम के लिए नहीं है, नाम के लिए नहीं है कि श्रद्धा के बिना आप नाम लेते हैं तो कोई फल नहीं होगा। नाम की संख्या आपको किसी तरह से पूरी करनी है। आपको जो है रुचि हो, रुचि ना हो, आपके मन में भाव और कुभाव, दुर्भाव सब कुछ होते हुए आप नाम कर। नाम की संख्या जी, जस्ट ये वर्ड्स का नंबर कौन सी वर्ड्स है जो नाम की संख्या पे आप बोल रहे हैं? नाम की संख्या ये है नामापराध युक्ता नाम नामान्य, पद्म पुराण के अंदर ही है। पद्म पुराण में नामापराध युक्ता नाम नामान्य भरंतक, नाम का अपराध हो रहा है तो नामानी, नामानी बहुवचन है, नामानी ही जो है उसको दूर करेगी। अविश्रांत प्रयोगता, बिना विश्राम के आप जो है करो। आप बहुत थक गए तो भी करो, ठीक है जी। जी जी प्रभु जी, जाने अनजाने में ये कभी इंसेक्ट्स को मार देते हैं, मच्छर, मक्खी, ये सब मार इनका प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। अपराध नहीं है? नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रश्न है, सही प्रश्न है। हाँ, मक्खी मच्छर मारते हैं, और हमें भी क्या है, रोज दवाई छिड़कनी पड़ती कमरे में, रोज अपने वाशरूम में भी कमरे में रोज दवाई छिड़कनी पड़ती है, ठीक है ना। तो ये सब जो है मतलब हमें भी करना पड़ता है, लेकिन क्या है, अपने शरीर की रक्षा के लिए करना पड़ता है और स्वच्छता के लिए करना पड़ता है। तो धर्म का एक सिद्धांत स्वच्छता भी है, दूसरा सिद्धांत दया भी है, चार है ना, सत्य और शौच और तत्व और दया। तो अब शौच यानी स्वच्छता अगर रखना है तो फिर दवाई छिड़कनी पड़ेगी, और अगर दया करना है तो फिर स्वच्छता नहीं होगी। धर्म का दोनों चरण है ना। हमारे इस्कॉन के मंदिरों में भी है ना, अगर चूहे हैं, कॉकरोच है ना, आप दया करते हो तो क्या होगा, बुरा हाल हो जाएगा, क्या करें। तो डीटी वर्कशॉप में एक कोर्स भी है। तो मैंने पूछा था हमारे मंदिर के जो हेड हैं पुजारी गुरु, मैंने पूछा कि भाई डीटी वर्कशॉप में आपको जो कोर्स है उसमें फिर क्या बताया जाता है कि आप जो है मतलब क्या करना है, मारना ही पड़ेगा तो क्या करना है, मतलब आपको कोर्स जब कोर्स करते हैं आप, तो आपको क्या बताया जाता है, आप दया करो उन पर या स्वच्छता के पालन के लिए करना पड़ेगा। तो बोले स्वच्छता जरूरी है। क्या स्वच्छता जरूरी है। स्वच्छता जरूरी है।
यथासंभव ना मारना पड़े, ठीक है ना, यथासंभव ना मारना पड़े वो भी है। लेकिन हमें जो है दुख तो होता ही है, लेकिन करना पड़ता है। प्रभुपाद जो है जब सो रहे थे तो प्रभुपाद के सोने के पहले उनको वो मसहरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो मच्छरदानी जो है लगाई। शायद मायापुर में थे, जहाँ भी थे प्रभुपाद, तो सोते समय प्रभुपाद के साथ मच्छरदानी लगाई कि मच्छर ना काटे प्रभुपाद को। लेकिन एक मच्छर जो है अंदर आ गया, मच्छरदानी के अंदर आ गया। तो जो भक्त था तो वो उसको मारने की कोशिश कर रहा था, ये मच्छर किसी तरह निकल गया मच्छरदानी। तो प्रभुपाद बोले जय। ये प्रभुपाद ने नहीं कहा कि मत मारो, लेकिन मारना नहीं पड़ा, वो मच्छर निकल गया तो प्रभुपाद की खुशी थी, ठीक है ना। तो मतलब यथासंभव आप जो है कम से कम हिंसा करो, लेकिन क्या यहाँ पर बैठा है और वो काट रहा है, अब उसको हाँ। मारे कि ना मारे। ठीक है ना। तो मेरे बात से आप समझ गए, ठीक है ना। तो क्या करना है, अपनी रक्षा के लिए जो है हिंसा। हाँ जी, आपका प्रश्न जी। जैसा आपने बताया कि नाम की संख्या बढ़ाओ और भाव हो कुभाव हो, लेकिन नाम निरंतर चलता रहना चाहिए। तो हम घर के काम भी कर रहे हैं, माला हाथ में है, टीवी चल रहा है, कुछ भी घर का काम कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, माला भी कर रहे हैं, तो नाम की संख्या तो बढ़ती जा रही हाँ, है, लेकिन कुछ नहीं पड़ रहा है, लेकिन भाव तो कुछ भी नहीं है। ठीक। लेकिन इसके विपरीत जो बंदा 2 ही माला कर रहा है, लेकिन भाव में कर रहा है, मंदिर में कर रहा है, संत के सामने कर रहा है, यमुना जी में कर रहा है, वो उसकी वैल्यू शायद ज्यादा होनी चाहिए। देखिए, इनका प्रश्न अच्छा है। देखिए, फिर भी अपराध होता है नाम का, ठीक है, फिर भी अपराध होता है। उस समय तो नहीं अपराध हो रहा है, लेकिन अपराध फिर भी होता है, नाम का अपराध होता है, ठीक है। उस समय तो उसका कोई अपराध नहीं हो रहा है और बहुत अच्छी प्रकार से विचार कर रहे हैं, ठीक है। कि वैसे नाम के अपराध तो हो ही रहे हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको, नाम की संख्या बढ़ानी है, नाम की संख्या बढ़ानी है। आप दूसरे काम में भी लगे हैं और आप काम कर नाम ले रहे हैं, तो भगवान क्या कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मर युद्ध भी करो। अब युद्ध का मतलब अपने व्यवहारिक जो कार्य हैं, अपने आवश्यक कार्य हैं, उनको करिए और इतना अभ्यास आपका हो जाए कि आप नाम कर सकते हैं, तो आप नाम करो, ठीक है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, तो शुरू में गाड़ी चलाते समय अगर नाम करेंगे तो आपका एकाग्रता गाड़ी चलाने में नहीं होगी, ठीक है। जब अभ्यास हो जाता है गाड़ी चलाने का, तो आपका दिमाग तो कहाँ कहाँ जाता है। अगर नाम करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है कि आप नाम करें। तो गाड़ी जब चला रहे हैं तो अब आपको जो है उसमें एकाग्रता की जरूरत नहीं, वो आप गाड़ी चला ही रहे हैं, उस सब दुर्घटनाओं से आप बच करके चल रहे हैं, आपका इतना अभ्यास हो गया है। उस समय आप जो है अगर नाम नहीं करते हैं तो कहाँ कहाँ दिमाग जाएगा, ठीक। और अगर आप नाम कर रहे हैं तो भी दिमाग जा रहा है इधर उधर, नाम कर तो भी दिमाग जा रहा है इधर उधर, तो भी आप जो है अगर नाम कर रहे हैं तो आपके हाथ में माला है ना। और 16 नाम जब पूरे होते तो आप खिसकाते हैं, कैसे खिसकाते हैं, वहाँ पर तब तो दिमाग है ना आपका, लगा तो है ना कि ठीक 16 नाम पर आप खिसकाते हैं मन का, है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपका हाँ नाम में है, आप लगे हुए नाम में, है ना। संख्या नाम की, है ना। जब माला पूरी होती है तो आप जो है वो मन का खिसकाते हैं, जो माला पूरी करने का वो मन का खिसकाते हैं, नहीं तो फिर वो भी पता नहीं चलेगा। तो आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। तो संख्या से जो है आपकी जो है क्या है, एकाग्रता संख्या में अगर होती है तो ये भी एक दिव्य कार्य है। नाम की संख्या में भी अगर आपकी जो है चिंता है कि मेरी नाम की संख्या पूरी हो रही है ना, और अगर आपने गलती से नहीं खिसकाया और माला पूरी हो गई और आपने मन का नहीं खिसकाया तो फिर आपको और करना पड़ेगा। तो 16 माला का भार भी आप जो ले रहे हैं और भार समझ कर के लिए कर रहे हैं, तो भी इसमें क्या है, रक्षा है।
ये भार है, आपकी चिंता है, लेकिन तो भी इससे रक्षा होती है। आपकी ये चिंता बनी रहती है कि मेरी माला पूरी नहीं हुई अभी, मुझे 16 माला करनी है मुझे, क्यों चिंता आपकी रक्षा करती है। एक अगले प्रश्न से पहले 214 इयॉन गाड़ी सफेद रंग की गाड़ी है, कृपया हटा लीजिए तुरंत, वो पड़ोसी नाराज हो गए। 214 नंबर की गाड़ी है इयॉन, व्हाइट कलर की, मंदिर में किसी की, हटा लीजिए प्लीज। जी आपका प्रश्न। जी आपने एक बात और बताई कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ 2 लोग होते हैं जो सब्सिक्वेंटली रिपोर्ट करते रहते हैं यमराज को या जहाँ भी स्वर्गाश्रम में। तो ये काम तो वैसे भगवान का है, भगवान का देखिए है। ये वर्णन जो है चैतन्य भागवत में मिलता है। जगाई बधाई जो कर्म करते थे तो दूत जो है हमेशा चित्रगुप्त के मुनियों को लिखवाते थे। तो जो मुनि लिखता था जगाई बधाई के कर्मों को, तो उसको जो है फुर्सत ही नहीं मिलती। अभी एक दूत आया, उसने लिखवाया ये उन्होंने ये काम किया, वो चला गया, दूसरा आ गया वो लिखवा रहा है, लगातार लिख, तो मार खानी पड़ती थी इन दूतों को, हैं? तो वो दूत बोलते थे जब हमारा काम लिखवाना बताया गया है, हमारा यही काम है, तो हमको मारते क्यों हैं? तो फिर वो मुनि जो है उनको लिखना पड़ता था, क्योंकि उनको दंड मिलेगा, तो उनको लिखना पड़ता था। और उनके लिखे हुए जो खाते थे ना, उनका एक पर्वत बन गया था, आप समझे? तो इससे पता चलता है कि हर व्यक्ति के साथ में जो है 2 यमदूत हैं, और वो आते जाते रहते हैं और आपको कुछ पता नहीं होता है, सब लिखवाते हैं। ठीक है जी? हाँ जी। महाराज जी, अभी आपने बताया जनक महाराज गाय को हाँक दिए, जिस वजह से उनको नर्क में होकर के जाना पड़ा। यदि कोई जन्म से अज्ञानवश अपराध कर्म में लिप्त रहता है तो क्या उसको अपराध का अधिकारी बनेगा? हाँ, इनका प्रश्न है, जनक महाराज को नरक देखना पड़ा, हाँ, कि गाय को उन्होंने हटाया था, लेकिन जो जन्म से अपराधकारी है तो उसका क्या है कि अगर वो जन्म से है ना, तो उसके दूसरे प्रकार के दोष बनते हैं। ठीक है ना? जो वो जानता है कि ये गलत है और वो जो है कर रहा है, तो कभी मोह के कारण करता है, जैसे धृतराष्ट्र मोह के कारण कर रहा है, तो इस तरह से वो कर्म बन जाता है। ठीक है ना? जैसे तो कोई बालक है, बच्चा है, उसको बोध नहीं है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। बच्चा है, देखिए बच्चा एक इसमें कथा है मांडव ऋषि की। मांडव ऋषि की कथा है, समय तो ज़्यादा हो गया है। मांडव ऋषि की कथा है, तो उसमें क्या था कि जिस राज्य में वो रहते थे तो उस राजा के महल में ही चोरी होती थी, रोज रात में चोरी होती थी, और राजा को जो है मतलब बड़ा दुख हो कि मैं पूरे राज्य में मेरी चोरी मतलब होने के बाद दूर है, हमारे राज्य महल में हो रही है, तो इसका मतलब कि हमारे जो है मतलब कार्य में कितनी कमी है, महल में ही चोरी हो रही है। तो राजा ने फिर जो है सेवकों को जो गार्ड थे उनको मतलब कहा कि आज रात में अगर चोर नहीं पकड़ा तो तुम लोगों को फांसी चढ़ा देंगे। अब वो जो प्रहरी थे उनको तो डर था कि अगर चोर को नहीं पकड़ा तो फांसी में चढ़ा दिया जाएगा। तो अब क्या हुआ कि चोर आया और चोरी की और भागा। अब प्रहरी लोग जो उसके पीछे भागे, और वो जो है जो चोर था जब देखा कि वो जो है अब बच नहीं पाएगा, तो चोरी का सामान जो है मांडव ऋषि की कुटिया के बाहर छोड़ दिया और भाग गया, उसकी जान बच गई। अब जो प्रहरी थे उनको तो चोर पकड़ना ही था, अब चोर पकड़ना था, अब ऋषि है ऋषि की कुटिया में, तो उन्होंने फिर अपने बचने के लिए उन्होंने मुनि को ही पकड़ दिया। अब उनकी क्या गलती, प्रहरी की क्या गलती, अगर चोर को नहीं पकड़ेंगे तो उनको फांसी सूली पर चढ़ाया जाएगा। तो उन्होंने जान बचाने के लिए मुनि को पकड़ लिया, और मुनि को पकड़ लिया। अब राजा को जो है तुरंत सूचना दी कि
हाँ, चोर पकड़ लिया। तो राजा उस समय बहुत नींद में था, तो उसने कहा कि सूली पे चढ़ा दो। तो सूली में मांडव मुनि को चढ़ा दिया। अब 3 दिन हो गए वो सूली में चढ़े, लेकिन नहीं मरे। उनका कष्ट तो बहुत हुआ, नहीं मरे। तो राजा को खबर दी कि वो तो मांडव मुनि है, उनको सूली में चढ़ा दिया गया है, और वो तो जीवित है। तो राजा जो है बहुत भयभीत हो गया कि ब्राह्मण का बहुत बड़ा अपराध हो गया, तो क्षमा मांगने आए। मांडव मुनि बोले कि आपकी कोई गलती नहीं, राजा की कोई गलती नहीं। राजा तो नींद में था, तो उसने कहा, और ये प्रहरी लोग जिन्होंने पकड़ा, इनकी भी गलती नहीं, क्योंकि इनको अपनी जान बचाना था, तो उन्होंने मुझे पकड़ा, है ना। तो गलती किसकी है? यमराज की गलती है, यमराज के पास है। यमराज बोले आइए महाराज। बोले बैठिए। यमराज बैठिए। नहीं बैठूंगा नहीं, मेरे प्रश्न उत्तर दो, मेरी क्या गलती थी जो मुझे सूली पर चढ़ाया गया? तो यमराज ने चित्रगुप्त का महाराज जी का जरा खाता खोलो क्या है। तो चित्रगुप्त ने पढ़ के सुनाया, बचपन में जो है उन्होंने एक कीड़े को जो है कांटे से छेद दिया था। तो यमराज ने कहा कि महाराज आपका जो है ये दोष है, बचपन में आपने ऐसा किया। तो मांडव बोले कि उस समय तो मुझे ज्ञान ही नहीं था, मुझे ज्ञान ही नहीं था। तो और इतने छोटे अपराध का, यानी पाप का इतना बड़ा दंड मुझे किया गया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 100 वर्षों की शूद्र बनो। तो यमराज को श्राप दिया, तो विदुर के रूप में वो 100 साल तक जो है शूद्र के रूप में रहेगा। विदुर जी है ना। और उन्होंने कहा अब मैं नियम बनाते हैं 14 साल की अवस्था तक किसी को जो है पाप नहीं लगेगा। तो कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनमें कि विचार किया जाता है ठीक है या ठीक नहीं है, कुछ ऐसे विचार विवाद के बने रहते हैं कि ठीक कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक ठीक नहीं है, इस तरह की बातें हैं। ठीक है, एक अंतिम प्रश्न जी बोलिए। राजा जनक जी, जैसे आपने बोला कि वो गाय ऑन कर को हल्का सा चराने के लिए रोका, तो मैं काम नहीं कर रहा है। ऑन कर। तो गाय को उन्होंने चराने के लिए रोका, तो उनको यमराज जी के दर्शन हो गए। तो हम तो यहाँ पे माया से बहुत प्रभावित हैं इस पृथ्वी पर, तो इसका मतलब हम सब तैयार हैं ना यमराज के दर्शन करने के लिए? देखिए अच्छा प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। अगर ऐसी बात है महाराज जनक को ऐसा हुआ तो फिर हमारा क्या हाल होगा? नहीं, वो जैसे हमने बताया हमें ये मांडव मुनि की बात बताई, जो प्रहरी इन्होंने उनको बंदी बना लिया, तो भी उनको जो है दंड नहीं मिला, उनका दोष नहीं माना गया। राजा है ना, वो तो बचपन का काम हो गया, हम तो बड़े होकर भी कर ही रहे हैं ना कुछ। ठीक है ना, नहीं बचपन की बात नहीं कर रहा हूँ। जो मांडव मुनि की कथा आप सुन नहीं रहे, आपने सुनी नहीं। मांडव मुनि को जो है, जो चोर है उनके कुटिया में अपने चोरी का सामान छोड़ दिया, तो राजा के राजमहल के जो प्रहरी थे उन्होंने मांडव मुनि को ही पकड़ लिया, जानते हैं कि ये चोर नहीं है। लेकिन यमराज जी ने तो ये बोला ना कि आपने बचपन में किया तो वैसे किया था। आप समझ नहीं रहे है ना। तो उन्होंने प्रहरी ने जो है, प्रहरियों ने मांडव मुनि को चोर साबित घोषित कर दिया, जबकि जानते हैं वो चोर नहीं है। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनको पाप लगा? नहीं लगा। आप समझ नहीं रहे ना, आपका दिमाग कहीं और है। ठीक है, आप किसी और से पूछ लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हम सब लोग धन्यवाद करेंगे प्रभु जी आए हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम